हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने वर्ड्सवर्थ की क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए चलाई हुई थी, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन हो चुके थे पहले वीडियो में। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है नीचे, वो जाकर दे सकता है इसमें। और ये यूथ कंपटीशन की बुक है आपकी, जिसमें ऑल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कवर है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, वर्ड्सवर्थ के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 61 क्वेश्चन से आज के। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स इज ए लाइन फ्रॉम। जो लाइन है लाइन दी गई है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, कहाँ से ली गई लाइनें हैं? देखिए, TGT 2016 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट है आपका डी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इस पोएम से वर्ड्सवर्थ की ये लाइनें ली गई हैं। और ये सोनेट था इनका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। This sonnet was published in 1807 in poems in two volumes. Poems in two volumes में 1807 में सोनेट पब्लिश हुआ था इनका। नेक्स्ट देखिए 62, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की एक पोएम नहीं है, तो बताना है इसमें। लंदन 1802 सॉरी, बी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, द सॉलिटरी रीपर और लंदन। तो यहाँ पे डी जो है आपका, लंदन इनकी नहीं है। लंदन 1802 इनकी है, जो उन्होंने मिल्टन के लिए सोनेट लिखा था, बट लंदन इनकी नहीं है। ये विलियम ब्लेक की एक पोएम है लंदन, जो इन्होंने 1794 में पब्लिश कराई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। सो दिस पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड कंपोज्ड द पोएम लंदन 1802, जो मैंने आपको भी बताया है। 63 देखिए, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ की द बॉर्डर्स है, वो किस कैटेगरी के अंदर आती है आपकी? तो ये आपकी एक वर्स ट्रेजेडी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है आपका ये, जो उन्होंने पब्लिश कराया था 1842 में। नेक्स्ट देखिए 64, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। जो सॉलिटरी रीपर है, ये आपकी कौन सी फॉर्म का आपकी जो काव्य है वो है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ, द सॉलिटरी रीपर इज़ ए लिरिक पोएम बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक लिरिक पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। इट इज़ नोन एज लिरिकल बैलेट्स लिरिक्स, और इसको लिरिकल बैलेट्स लिरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स 1807। ये भी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, जो 1807 था उसमें ही पब्लिश हुई थी ये भी। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू बोर्ड। इसमें जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है माना नहीं गया था, इसलिए यहाँ पर USSB मार्क द आंसर्स F, यानी कि कॉमन मार्क्स मिले होंगे आई होप इसमें सबको। बट ये लिरिक पोएम है, आपको याद रखना है कि ये लिरिक पोएम है। 65 देखिए, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ओकर। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं वर्ड्सवर्थ की? तो ये आपकी टिंटन एबी की लाइनें हैं, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी occurs in the poem lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the bank of the Wey during a tour July 13, 1798। ये इसका फुल टाइटल है पोएम का आपकी। दिस पोएम इज कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में कंपोज की गई पोएम है। यूज्ड टू डिस्क्राइब्ड अनराइम्ड लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में अनराइम्ड डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज ड्रामेटिक लिरिक, और इसको ड्रामेटिक लिरिक भी आप कह सकते हैं। 66 देखिए, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग ऑकर्स। देखिए कितनी बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार हुआ है आपका। और जो लाइनें हैं आपकी इमॉर्टलिटी ओड से आपकी ली गई हैं। दिस लाइन, द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग occurs in the odd intimations of immortality from recollections of early childhood। यहाँ से ली गई लाइनें हैं ये। एंड दिस पोएम वॉज कम्प्लीटेड इन 1804। 1804 में कंप्लीट हो गई थी पोएम, एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन 2 वॉल्यूम्स। ये भी सेम 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी आपकी इमॉर्टलिटी ओड भी।
एंड दिस पोएम इज़ एन इरेगुलर पिंडारिक ओड इन 11 स्टांजास। और ये जो पोएम है आपकी इरेगुलर पिंडारिक ओड है, ये जो 11 स्टांजास में लिखा गया है। 67 देखिए, फॉर whom डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन। किसके लिए वर्ड्सवर्थ अपनी ये लाइनें बोलते हैं। दाई साउल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो ये मोस्ट फेमस लाइन आपकी इनका सोनेट है, लंदन 1802, जो इन्होंने मिल्टन को डेडिकेट किया था, उसकी लाइनें हैं ये। और ये इन्होंने जॉन मिल्टन के लिए बोली गई लाइनें हैं इनके द्वारा, जॉन मिल्टन के बारे में इन्होंने ये बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज फेमस पोएम लंदन 1802, इससे ली गई है ये। पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। और ये भी इनका जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, तो ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में ही हुआ था 1807 में। ही स्पीक दिस लाइन्स फॉर मिल्टन। एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाय, जो इवनिंग वॉक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। एन इवनिंग वॉक द फर्स्ट लॉन्ग पोएम, ये इनकी पहले लॉन्ग पोएम थी, दैट वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड, इन जो वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट की थी। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1793, ये ओरिजिनली तो पब्लिश हो गई थी जो 1793 में, एंड वॉज रिवाइज्ड इन 1794, फिर से इसको 1794 में इसको रिवाइज किया गया। नेक्स्ट देखिए 69, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा वर्क जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। द थॉर्न, द इडियट बॉय, साइमन ली एंड बियॉन्ड। तो बताना है कौन सा वर्क इसमें से नहीं लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ये है आपका बियॉन्ड, जो वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ये नोवेल है एक रिटन बाय जॉन गेल्सवर्दी, जॉन गेल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक नोवेल है बियॉन्ड, जो इन्होंने 1917 में पब्लिश कराया था। वेदर द थॉर्न, द इडियट बॉय एंड साइमन ली आर पोएम्स कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बाकी जो पोएम्स है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन के रूप में किसने कहा था इनको है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। एस.टी. कॉलरिज ने ये रिमार्क इनको दिया था। सैमुअल टेलर कॉलरिज रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन इन हिज पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने एक पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें इन्होंने इनको एन एवर एंड्यूरिंग मैन रिमार्क दिया था। और ये इन्होंने 1807 में लिखी थी एज ए रेस्पॉन्स टू पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो द प्रिल्यूड थी, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, इसके रेस्पॉन्स में ही इन्होंने टू विलियम वर्ड्सवर्थ लिखी थी। ओ ग्रेट बार्ड, ere yet that last train dying out the air with steadfast eye, I viewed thee in the tour of ever enduring man। ये पूरी लाइनें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, विच टू वर्ड्स राइम्स इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टांजास ऑफ डैफोडिल्स। कौन से जो 2 वर्ड्स राइम्स है लास्ट की 2 लाइन में डैफोडिल्स के पहले स्टांजा में। तो ये आपका ट्रीज एंड ब्रीज है जो राइम करते हैं लास्ट में। लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टांजा ऑफ डैफोडिल्स, देखिए, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ओके, 2 राइम वर्ड्स आर ट्रीज एंड ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, वर्ड्सवर्थ डेस्क्राइब द डैफोडिल्स ए होस्ट। होस्ट एयर मीन्स, जो वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को ए होस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया था, तो यहाँ पर आपका होस्ट का मीनिंग आपको बताना है कि होस्ट का मीनिंग क्या था उनका। तो यहाँ पे इसका ए वोल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि पूरी की पूरी जो सेना है फूलों की, वो उसको मीनिंग उन्होंने शो किया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 73, द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। जो लिरिकल बैलेड्स है वो फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 1798।
1798 में ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम। द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1798। लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड बाय एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये जो लिरिकल बैलेट्स था ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के द्वारा पब्लिश कराया गया था। सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1800। और लिरिकल बैलेट्स का जो सेकंड एडिशन आया था वो आपका 1800 में आया था और इसमें एक प्रीफेस जोड़ा गया था। थर्ड एडिशन पब्लिश्ड इन 1802 एंड फोर्थ एडिशन वॉज इन 1805। ओके 74 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द सब टाइटल। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम का सब टाइटल है ये? ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो ये आपका प्रेल्यूड का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। द प्रेल्यूड इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। जो प्रेल्यूड है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट्स राइटिंग इट इन 1799। वर्ड्सवर्थ ने इसको स्टार्ट किया था लिखना 1799 में एंड फिनिश्ड इट इन 1805। और इसको उन्होंने फिनिश किया 1805 में। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1850। और ये पब्लिश हुई फिर 1850 में आफ्टर हिज डेथ बाय हिज वाइफ। इनकी डेथ के आफ्टर 3 मंथ्स इनकी वाइफ थी मैरी, इन्होंने इसको पब्लिश कराया था और इन्होंने ही इसको नाम दिया था द प्रेल्यूड, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने तो इसको जो था ग्रोथ ऑफ ए पोएट माइंड बोला था एंड इसका सब टाइटल था ये जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया था। मैरी ने इसको द प्रेल्यूड नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बिन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। किसने कहा था वर्ड्सवर्थ के वर्क को, कौन सा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ का कहा गया था द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री? तो ये इनका टिंटन एबी था जिसको ये रिमार्क मिला था। और विलियम वर्ड्सवर्थ ड्रामेटिक लिरिक टिंटन एबी हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798। 1798 में पब्लिश हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग सेड, इनमें से किसने कहा था द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। तो ये जो फेमस लाइन है द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, बहुत ही फेमस लाइन है आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। द फ्रेज द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ ए मैन अपीयर्ड इन ए पोएम माई हार्ट लीप्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1802। ओके ये जो लाइनें थी आपकी, इनका एक वर्क पोएम थी इनकी एक माई हार्ट लीप्स अप, और जो 1802 में आई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसमें से लाइनें ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ बुक्स। प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं? तो ये आपकी 14 बुक्स थी इसमें। द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स। द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ब्लैंक वर्स में बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। ही बिगेन द प्रेल्यूड इन 1799। इन्होंने प्रेल्यूड को 1799 में शुरू किया था। एट द एज ऑफ 28, जब ये 28 ईयर्स के थे। एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट, और इस पर काम करना इन्होंने जारी रखा था थ्रू आउट हीज लाइफ, अपनी पूरे लाइफ के चलते हुए। ही कम्प्लीटेड इट इन 1805, और 1805 में इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया था। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850, बट ये आफ्टर डेथ इनकी पब्लिश हो पाई थी 1850 में। 78 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे जो है लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ, ये आपका करेक्ट नहीं है। बाकी और सब सही है क्योंकि कंप्लीट हुई थी 1805 में जो वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड थी। और वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर ए टेम imitation of Pope's versification. Throughout his life, he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. बस का सी ऑप्शन गलत है, बाकी सही हैं आपके सारे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नेचर बोथ लो एंड इम्पल्स।
तो देखिए यहाँ इसका राइट ऑप्शन ए होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड द पोएट ऑफ नेचर बोथ लो एंड इम्पल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है लो एंड इम्पल्स का की प्रकृति का जो नेचर पोएट होता है वो। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, फिर से देखिए वही क्वेश्चन सेम। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इज ए कोट फ्रॉम ए पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर दे दिया गया है। वहाँ आपको यूपीपीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे एनवीएस पीजीटी में 2019 में सेम क्वेश्चन आया था आपका। तो ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ थे जिन्होंने ये कोटेशन दी थी और ये माई हार्ट लीव्स अप से मिली आई थी। और दिस लाइन्स ऑल्सो अपीयर्स इन द पोएम द थॉर्न बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो लाइनें हैं इनकी द थॉर्न में भी अपीयर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। ये जो डिस्क्रिप्शन है दिया गया है, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर दी। तो जो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक बर्ड के बारे में दिया गया है, तो आपको बताना है ये कौन सी बर्ड थी। तो ये आपकी कुकू थी यानी कि कोयल। और द लाइन्स ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर दी आर टेकन फ्रॉम द टू द कुकू। इनकी पोएम का नाम है जिससे ली गई ये लाइनें, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएम वॉज रिटन इन मार्च 1802 इन द ऑर्चार्ड एट टाउनेंट ग्रासमेयर एंड पब्लिश्ड इन मार्च 1807। ओके, नेक्स्ट देखिए 82, लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। लिरिकल बैलेड्स कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। तो ये आपका 1798 में पब्लिश हुआ था और ये कोलैबोरेटिव वर्क है जो एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798 एंड इन दिस वॉल्यूम ऑफ 23 पोएम्स वर एडिड। इसमें 23 पोएम्स एडिड थी, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कोलरिज। तो फ्रेंड्स इतनी बारी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपको, तो आपको रट जाने चाहिए बिल्कुल ये एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो इसका जो राइट है आपका वो होगा द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम डिवाइड इनटू 14 बुक्स। और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो 14 बुक्स में डिवाइडेड है और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। इसका फुल टाइटल था द प्रिल्यूड और पोएट ग्रोथ्स ऑफ पोएट्स माइंड। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग 1799 इट एंड फिनिश्ड इट इन 1805। ओके, और पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फोस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस। किसने कहा था कि मतलब कौन था इनमें से जिसने कहा था कि अपनी अर्ली लाइफ में ही वॉज फोस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस के द्वारा उसको फोस्टर किया गया था। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे आपके। सेड दैट हिज अर्ली लाइफ, वो कहते हैं कि उनकी जो अर्ली लाइफ थी, ही वॉज फोस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस ब्यूटी एंड फियर। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ द मैन और मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। तो जो लाइनें हैं आपकी कौन सी पोएम से ली गई है, देखिए दिस वॉज रिटन बाय इन हिज पोएम द टेबल टर्न्ड। ये जो लाइनें हैं आपकी टेबल टर्न्ड से ली गई है और बताना है कि टेबल टर्न्स किसने लिखी है। तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ थे जिन्होंने लिखी थी टेबल टर्न्ड और ये कंपोज की गई थी 1798 में एंड पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स। और लिरिकल बैलेड्स में आपकी पब्लिश हुई थी। इट कंटेन्स 32 लाइन्स इन 8 स्टांजा। इसमें 32 लाइन्स है 8 स्टांजास में। एंड द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये एक एन एड्रेस की फॉर्म में पोएम है ये। ए स्पीकर यानी कि पोएट जो है एड्रेसेस हिज फ्रेंड मैथ्यू हु इज़ ए ग्रेट बुक वर्म। इसमें जो पोएट होते हैं वो अपने दोस्त मैथ्यू को एड्रेस कर रहे होते हैं जो एक
किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं बुकवर्म था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग्स टू। Recently, there has been a steep rise in the price of agricultural products. तो यहाँ डी ऑप्शन राइट होगा आपका। यहाँ पे एडवर्ब है रिसेंटली, एक जो वर्ड दिया गया है इसको हम एडवर्ब के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। इन द प्रेजेंट सेंटेंस वर्ड रिसेंटली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, और एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जो एक वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाइज करता है एडजेक्टिव के एंड अनदर एडवर्ब के। Adverb standing at the beginning of sentences sometimes modify the whole sentence. और जो adverbs होता है वो सेंटेंस की शुरुआत में भी यूज़ कर सकते हैं उसको, एंड कभी कभी तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है rather than any particular verb, किसी एक वर्ड की अपेक्षा। इन द प्रेजेंट सेंटेंस, और प्रेजेंट सेंटेंस में रिसेंटली मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, इसने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ऑफ द फोर ऑप्शंस वन इज़ नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यूज़ ऑन पोएट्री। इन फोर ऑप्शंस में कौन सा वर्ड्सवर्थ के जो काव्य पर विचार है उसका पार्ट नहीं है। आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट हिज व्यू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। पोएट्री शुड यूज़ मोरलिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम। वर्ड्सवर्थ हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन पोएट्री इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800। वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो व्यूज़ हैं पोइट्री पर दिए थे अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, जो 1800 में आया था। ही हैज़ नॉट मैंशनड द फैक्ट, और उसने फैक्ट मेंशन नहीं किया था, दैट पोएट्री शुड यूज़ मोरलिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इन द एडवर्टाइजमेंट टू लिरिकल बैलेड्स के एडवर्टाइजमेंट में वर्ड्सवर्थ मेंशन्स वन ऑफ द इंस्पिरेशंस ऑफ हिज पोएम लाइक द टेबल्स टर्न्ड। व्हाट इज़ द इंस्पिरेशंस। वर्ड्सवर्थ में इसमें एक इंस्पिरेशन को मेंशन किया था जैसे टेबल टर्न की तरह ही, तो ये इंस्पिरेशन क्या थी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। कॉन्वर्जेशन विद ए फ्रेंड हु वॉज समवॉट अनरीजनेबली अटैच्ड टू मॉडर्न बुक्स ऑफ मॉरल फिलोसफी। ओके, आंसर इसका बी में देखिए, इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया है। Tables Turned is a poem written by William Wordsworth in 1798 and published in his Lyrical Ballads. Tables Turned जो थी 1798 में वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी और ये लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई। The poem is mainly about the importance of nature. जो पोएम है importance of nature जो है इसमें दिखाया गया है नेचर का इम्पोर्टेंस। इन दिस पोएम पोएट कॉन्वर्जेशंस विद ए फ्रेंड, इसमें पोएम में कवि जो बातचीत करता है अपने फ्रेंड के साथ, हु वॉज समवॉट अनरीजनेबली अटैच्ड टू मॉडर्न बुक ऑफ मॉरल फिलोसफी, जो अकारण ही अटैच रहता है आधुनिक बुक से जो नैतिक फिलोसफी के बारे में होती है उनसे। मन के बुक वर्म उसको बोलता है वो कि वो एक बुक वर्म है, और ये आपके मैथ्यू थे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, विच ऑफ द वर्ड्सवर्थ ओड्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इर्रेगुलर ओड्स। कौन सा इसमें से वर्ड्सवर्थ का इर्रेगुलर ओड्स है आपका। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी यहाँ पे करेक्ट है। इसको इमॉर्टलिटी ओड और ग्रेट ओड इज ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, और ये कंप्लीट हुई थी 1804 में एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807, और पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इर्रेगुलर ओड्स, इर्रेगुलर ओड्स का रिप्रेजेंटेटिव करती है ये। दिस पोएम इज़ एन इर्रेगुलर पिंडारिक ओड, ये जो पोएम है इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है, 11 स्टैंजास में लिखा गया है, एंड दैट कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ कोलरिज कॉन्वर्जेशन पोएम्स, और ये कोलरिज के कन्वर्जेशन पोएम्स जो है उसके तथ्य को भी कंबाइंस करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, विच आर द 2 birds दैट द सोलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम्स द सोलिटरी रीपर। इनमें से कौन सी 2 birds हैं जो सोलिटरी रीपर में कंपेयर्ड होती है। ओके, तो ये थी आपकी नाइटिंगेल एंड कुकू। द सोलिटरी रीपर इज ए बैलेड, देखिए एक बैलेड भी है
बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। एंड वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स, और इनका ये एक बेस्ट नोन वर्क्स है। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज एंड हिज सिस्टर डॉर्थी। जो पोएम है ये इंस्पायर है वर्ड्सवर्थ एंड उनकी बहन डॉर्थी से। स्टे एट द विलेज ऑफ स्ट्रेस्थायर इन द पैरिश ऑफ बेल्क्वेडर इन स्कॉटलैंड इन सितंबर 1803। ये यहाँ पर रहते थे तब। इन दिस पोएम सोलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड विद नाइटिंगेल एंड कुकू, और जो पोएम है इसमें नाइटिंगेल और कुकू को कंपेयर किया गया है। ही टेल्स अस, वह बताता है हमें कि दैट नो नाइटिंगेल हैज संग ए वेलकमिंग सॉन्ग, कि नाइटिंगेल जो होती है वो कभी भी वेलकमिंग सॉन्ग नहीं गा सकती। ही गोज ऑन टू से दैट कुकू बर्ड इज एट इट्स बेस्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम, कैन नॉट हम ए ट्यून बेटर, और इसका जो स्प्रिंग सीजन होते हैं ये भी इसमें जो है ट्यून को बेटर नहीं कर सकती स्प्रिंग के दौरान। 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम द टेबल टर्न्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ए कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल फिलोसफी इंस्टिंक्टिवली फ्रॉम नेचर रादर देन फ्रॉम बुक्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। और देखिए टेबल टर्न जो है वही वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है 1798 में, लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई थी। एंड ये जो पोएम है ये नेचर के इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताती है। एंड इट सेज, ये कहती है कि दैट बुक्स आर जस्ट बैरन लीव्स, जो बुक्स हैं वह केवल बैरन लीव्स हैं। दैट प्रोवाइड एम्प्टी नॉलेज, जो केवल खाली ज्ञान देती है हमें। एंड दैट नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, और नेचर हमारी बेस्ट टीचर है। विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन ईविल एंड गुड्स, जो हमें मानवता की बुराइयों के बारे में ज़्यादा बता सकती है और उसकी अच्छाइयों के बारे में। Wordsworth describes the beautiful song of birds like woodlands, linnet and the throstle. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following is Wordsworth's explanatory note about his poem I wandered lonely as a cloud? तो इनमें से कौन सी जो पोएम है इसके बारे में वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखा था, आई wandered lonely as a cloud। ओके, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंजास इज rather an elementary feelings and simple impression approaching to the nature of an ocular spectrum upon the imaginative faculty rather than an exertion of it। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देखिए, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड इज ए लिरिक पोएम बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज़ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस वर्क, एक वर्ड्सवर्थ का फेमस वर्क है। एंड द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802। जो पोएम है वो 15 अप्रैल 1802 के एक इवेंट द्वारा जो है प्रेरित है, इंस्पायर्ड है उससे। इन विच, जिसमें वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डॉर्थी केम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। इसमें जो है इस जो वर्ड्सवर्थ थे और उनकी सिस्टर थी डॉर्थी, ये एक जगह पर नीचे से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे डैफोडिल्स की एक लॉन्ग बेल्ट देखते हैं, मतलब बहुत संख्या में डैफोडिल्स को देखते हैं वहाँ पे। ओके, मैनी क्रिटिक्स सजेस्ट दैट वर्ड्सवर्थ रिपीटेड ए फ्यू ऑफ हिज थीम्स अक्रॉस सेवरल ऑफ हिज पोएम्स। बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहुत सारी पोएम्स में एक ही थीम को रिपीट किया है। वन सच इंस्टेंस इज द थीम ऑफ हिज पोएम टेबल टर्न्ड। इनमें से एक ऐसा ही उदाहरण है उनकी टेबल टर्न्ड पोएम, वेयर ही रोमांटिसाइजेस नेचर एंड प्रपोज एक्सपेरियंशियल और नेचुरल लर्निंग टू बी बेटर देन पेडेंटिक लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड इन दोज एलिमेंट्स। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसमें
एक्सपोस्टुलेशंस एंड रिप्लाई, ये इनकी पोएम थी जो इसके सिमिलर थे टेबल टर्न के। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट। एक्सपोस्टुलेशंस एंड रिप्लाई इज़ वेरी सिमिलर टू टेबल टर्न, ये टेबल टर्न के बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दिस पोएम ब्रिंग्स फोर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ्स डीप फेथ इन द आइडियल्स ऑफ रोमांटिसिज्म, जो पोएम है ये विलियम वर्ड्स के डीप फेथ को रोमांटिसिज्म के आदर्शवाद में आगे लाती है। इट इज़ वन ऑफ द पोएम्स, यह एक पोएम दैट अपीयर्ड इन द लिरिकल बैलेड्स, ये भी उन पोएम में से ही है जो लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश होती है। विद द हेल्प ऑफ ए डायलॉग विद हिज फ्रेंड मैथ्यू विलियम वर्ड्सवर्थ tries to passionate stated nature is the best teacher rather than any number of books, और अपने कुछ डायलॉग की हेल्प से अपने फ्रेंड्स मैथ्यू के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ कोशिश करते हैं ये बताने की कि नेचर बुक्स की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी टीचर है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोड एक्सपोस्टुलेशंस एंड रिप्लाई इन 1798, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम 1798 में लिखी थी एट एल्फोक्सटन हाउस नियर ब्रिस्टल, इनका हाउस था ब्रिस्टल के नियर में एल्फोक्सटन, वहाँ पे। 94 देखिए, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड इन, जो वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड का फाइनल वर्जन था वो कब अपीयर हुआ था, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें, 1850 में ये हुआ था। एंड द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, और प्रिल्यूड या फिर इसका एक टाइटल था और ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ब्लैंक वर्स में लिखी गई, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू द मोर फिलोसफिकल रिकल्स, जिसको ये इनका इरादा था द रिकल्स जो उनकी फिलोसफिकल पोएम थी उसका इंट्रोडक्शन बनाने का इसका इरादा था। विच वर्ड्सवर्थ नेवर फिनिश्ड, जिसको वर्ड्सवर्थ कभी फिनिश नहीं कर पाए थे। द प्रिल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ, और जो प्रिल्यूड है ये इनका बहुत ज़्यादा पर्सनल और रिवीलिंग वर्क है अपने खुद की लाइफ के बारे में, इसलिए इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कही जाती है। देखिए 95 को देखिए, द कैरेक्टर ऑफ द लीक गैदरर अपीयर्स इन, लीक गैदरर्स जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे अपीयर होता है, तो डी ऑप्शन राइट होगा आपका। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज ए लिरिक पोएम ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, composed in 1802 and published in 1807। ये जो पोएम थी रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये एक लिरिक पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई जो उन्होंने कंपोज की थी 1802 में और पब्लिश की 1807 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। 96 देखिए, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड मेक्स एन assertion दैट, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा। द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड, जो ये आपकी लाइन दी गई है आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये एसरेशन बनाता है क्या था वो, तो ये इसका जो होता है कि जो पोएट होता है वो एक बादलों की तरह एमलेस घूम रहा होता है। ओके, 97 देखिए, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, दिस occurs इन द ए पोएम बाय, जो लाइनें हैं ये किसकी पोएम से ली गई हैं, तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। द अबव लाइन्स occur इन द पोएम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो लाइनें हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं। एज इट अपीयर टू एंथुसियास्ट्स एट इट्स कमेंसमेंट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, the above lines occur in 4th and 5th line of the poem। okay, एग्जाम पॉइंट्स देखिए कुछ और इसके। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was originally called लीक गैदरर, इसको ओरिजिनली जो इसका टाइटल दिया गया था लीक गैदरर भी था इसका। दिस ओल्ड मैन आई मीट ए फ्यू 100 yards फ्रॉम माई कॉटेज एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ, this is the reference that Wordsworth gives
एंड इट रिजल्टेड इन ए पोएम। विच पोएम? तो ये थी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। कि विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। देखिए यहाँ पे कुछ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी? तो ये थी आपके कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाय। ब्रदर थे जो वर्ड्सवर्थ के, वो कैसे उनकी डेथ हुई थी? तो ये शिपरैक में हुई थी और उनके ब्रदर का नाम था जॉन। द वर्ल्ड इज़ टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड इन। जो द वर्ल्ड इज़ टू मच है पोएम, ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1806 में हुई थी। द पोएम म्यूचुएबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन, ये 1821 में हुई थी। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन्स अपीयर। तो ये लाइन जो थी आपकी स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये आपकी ऑड टू ड्यूटी में अपीयर हुई थी। एंड लाउडामिया क्या थी इनकी? एक नैरेटिव पोएम थी लाउडामिया, जो ट्रोजन वार पे बेस्ड थी। और एंड इन्होंने ये 1850 में लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड्स ए ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। तो ये लाइन आपके टूलूसी में अपीयर होती है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, whom is वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। तो इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ को इसमें रेफर किया है। नेक्स्ट देखिए, माइकल इज ए पास्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड। माइकल, एक माइकल जो है पास्टोरल पोएम है, जो एक गडरिया होता है माइकल, उसकी जो दयनीय लाइफ होती है, दयनीय उसका जीवन होता है, उसको प्रस्तुत करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन, उसके बेटे का नाम बताना है। तो उसके बेटे का नाम था लियो किसमें। नेक्स्ट देखिए, नेचर नेवर डिड बीट्रे, नेचर कभी धोखा नहीं देती। तो ये टिंटन एबी की लाइन है आपकी। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ मेंशन करते हैं बर्न्स और चैटरटन के बारे में पोएम में, किसमें? तो ये इनकी रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस थी, जिसमें इनके बारे में जिक्र करते हैं। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? तो ये पीले कैसल में आपकी अपीयर होती है। नेक्स्ट देखिए, द पोएम एलेजाइक स्टांजास वॉज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पीले कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय। तो ये सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट थे। नेक्स्ट, मिल्टन thou डस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर्स इन। लाइनें कहाँ पर अपीयर होती हैं आपकी? ये होती है टू मिल्टन, लंदन 1802 में। नेक्स्ट देखिए, thy soul was like a star and dwelt apart, whose soul is वर्ड्सवर्थ रेफरिंग here। यहाँ पे किसकी साल को वर्ड्सवर्थ रेफर कर रहा है? तो ये थी मिल्टन। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, रूथ का जो अल्टरनेटिव टाइटल था वो क्या था? तो ये था आपका द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। नेक्स्ट देखिए, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन एंड इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, हुज ओपिनियन इज दिस। तो ये ओपिनियन किसका था लैंग्वेज के बारे में? ये वर्ड्सवर्थ के ओपिनियन थे, जो लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं ये। नेक्स्ट, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नीदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन, हुज कमेंट इज दिस। तो ये वर्ड्सवर्थ का कमेंट था। ओके, देखिए कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे आपके पॉइंट्स, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है वो, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की जो पोएट्री है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस थी? तो ये थी आपकी द फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुई थी।
French Revolution exerted a profound influence on the poetries of romantic age. रोमांटिक एज की पोएट्री पर इन्होंने काफ़ी प्रभाव जो था पाया था, इनके जो पोएट्री थी उनमें मिलता है. इट सिग्नलाइज्ड द अराइवल ऑफ ए न्यू एरा ऑफ फ्रेश थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन. और इसमें फ्रेश थिंकिंग और इंट्रोस्पेक्शन देखने को आपको मिलता है. 99 देखिए, व्हाट इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स. फॉलोइंग पोएम्स में क्या कॉमन है. वर्ड्सवर्थ की द रिक्लूस, शेली की द ट्रूम्प ऑफ लाइफ, बायरन की डॉन जुआन एंड कीट्स की हाइपरियन. तो फ्रेंड्स देखिए, यूजीसी नेट जून 2009 में क्वेश्चन आया था आपका, और ये जो सारी की सारी थी, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स. ये इनकी सारी अनफिनिश्ड पोएम्स रह गई थी. जो पोएट्स थे ये इनको अपनी लास्ट वर्क थे, ऐसे एक तरह से देखा जाए तो इनको. Wordsworth had 4 years been making plans to write a long philosophical poem in 3 parts, which he intended to call The Recluse. देखिए, वर्ड्सवर्थ जो थे बहुत सालों से प्लान को बना रहे थे कि वो एक लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम लिखेंगे 3 पार्ट्स में, और जिसको वो रिकल्स नाम देंगे, बट ये उनका हो नहीं पाया था. शैलीज ट्रूम्प ऑफ लाइफ वॉज द लास्ट मेजर वर्क, और शैली का जो लास्ट वर्क था मेजर वो था द ट्रूम्प ऑफ लाइफ बिफोर हिज डेथ इन 1802. द वर्क वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, और इनकी डेथ हो गई तो इनका जो वर्क था ये अनफिनिश्ड रह गया था. बायरन देखिए, बायरन का डॉन जुआन था, ये एक सटायरिकल पोएम थी. बायरन completed 16 cantos, leaving an unfinished 17th canto before his death in 1824. जो डॉन जुआन थी बायरन की, एक सटायरिकल पोएम थी, और इन्होंने इसके 16 कैंटोस कंप्लीट कर दिए थे. बस 17 कैंटो जो था और लिविंग इनका अनफिनिश्ड रह गया था. एंड कीट्स हाइपरियन इज़ एन एबंडेंट एपिक पोएम. He wrote the poem from the late 1818s until the spring of 1819, when he gave it up. कीट्स की जो हाइपरियन है ये एक एबंडेंट एपिक पोएम थी, और जिसको उन्होंने लेट जो 1818 में स्प्रिंग में लिखा था. नेक्स्ट देखिए 100. विच रोमांटिक पोएट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम. कौन सा रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम दिया था. तो ये थे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने स्पोर्ट्स ऑफ टाइम को द प्रिल्यूड बुक की 12th बुक में दिया था. जो 12th बुक थी इनकी प्रिल्यूड की, उसमें. तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ 100 क्वेश्चन तक ही करेंगे. बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दूसरी सीरीज़ में लेके आएंगे बाकी सारे क्वेश्चंस. तो फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नए थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें. और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.